हेलो गाइस, तो हम शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.3 का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब कर ही लिया था। बैक के क्वेश्चंस रहे थे एनसीईआरटी एग्जांपल्स के, और हमने जो फॉर्मूला होता है कौन के वॉल्यूम में कौन समझा था, पूरा रिकैप मैंने करवा दिया था कौन क्या होता है उसमें, बाकी सारी चीजें जो भी रहती है। तो इसका जो फिर से बताता हूँ, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कौन का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, कोई थ्री डी फिगर जो रहती है हमारे पास, कोई थ्री डी फिगर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, ये हमें वॉल्यूम बताता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन भी मैंने बताया था कि हम कोई सा भी कोन नहीं पढ़ रहे अपने सिलेबस में, खास कोन पढ़ रहे हैं जो कि है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन हमारे पास क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन ऐसा कोन होता है जिसमें हमारे पास जो वर्टेक्स, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे जो बेस रहता है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें उसी पढ़ना है, और कौन, ये भी एक तरीके से कौन ही है, ये भी एक तरीके से कौन है। अरे यार, ये भी एक तरीके से कौन ही है। अगर मान लो ये सर्कुलर है तो कोई भी टेढ़ा वेढ़ा, बट ऐसा वो हमें उसको पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ राइट सर्कुलर कौन को पढ़ना है। तो देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम राइट सर्कुलर कौन विद रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट हमारे पास ये दे रखा है। फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस में दे रखा है, निकाल लेंगे। ये तो सिर्फ आपको इसलिए है ना ताकि प्रैक्टिस हो जाए, दो तीन क्वेश्चन। बाकी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आगे मिलेंगे हमारे पास। 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट में दे रखा है 6। तो 3 1 3, 3 2 6 कट गया हमारे पास, 7 1 7, 7 ये कट गया हमारे पास। फिर आया हमारे पास 7 2 14, 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा हमारे पास 7 इंटू 2 दैट इज 14। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 2 8, 2 2, और हमारे पास 8 0 3 308 और यूनिट आपको पता होना चाहिए, यूनिट लगाना जरूरी है जो कि होगा सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ही क्यों होगा, मैंने ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो सीरीज वाइज शुरू करो और साथ में नोट्स भी बनाओ। सिर्फ वीडियोस लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। जब आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन की दुनिया में जहाँ बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है, पेन और नोटबुक लेकर बैठो और साथ में नोट्स बनाओ। ठीक है, रेडियस हमारे पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे, और हाइट हमारे पास ये देखा है तो वही लगाएंगे हम सेम। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 जो रेडियस हमारे पास कितना है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 हम कर देंगे, और हमारे पास हाइट है 12। 3 1 3, 3 4 12 कट गया हमारे पास, 7 1 7, 7 5 35। और मैंने बोला था कि डेसिमल हमेशा, जो डेसिमल को इग्नोर करो, डिवाइड कर दो। और यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल था, तो जो आंसर है उसमें भी एक अंक बाद डेसिमल लगाना। पहला अंक एक, एक अंक बाद डेसिमल लगा दिए तो 0.5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, एक काम बताता हूँ, मैं 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। अब मैंने एक काम करता हूँ, मैं ये चीज अपने दिमाग में कर लेता हूँ, बताता हूँ कैसे। मैंने 11 इंटू 2 इंटू 0.5 लिख दिया, ये तो लिख सकता हूँ ना। 22 को 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आपको लगता है क्या भैया थोड़ा पहले ही आसान था। इंटू 2 4 को लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। अब देखो, जब 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैसे तो 10 आना चाहिए था। 10, 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 आए। अब यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल है, तो आंसर मैंने बताया था जो भी है उसमें एक अंक बाद डेसिमल लगा, तो यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल लगा तो 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मतलब कैंसिल आउट क्या, 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ 11 से ही मतलब है। उसी प्रकार से 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास 2। दूसरे शब्दों में देखो कि हमारे पास क्या है, 11 इंटू 14। और 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैंने बता दिया था, एक नंबर को इधर रखो, दूसरे नंबर को इधर रखो, इन दोनों को ऐड कर दो 5, तो 154 सेंटीमीटर, है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। बस ये चीज मैं यहाँ कर सकता था दिमाग में, और चीजें अब कौन बार बार मल्टीप्लाई करे और ये सब करे, 35 को इतना नहीं। इजी काम हमें हमें करना चाहिए ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखो यहाँ पे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम जाते कैसे हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या रखा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। हमें लीटर्स में कैपेसिटी निकालना है ऑफ अ कॉनिकल वेजल्स विद रेडियस जिसका 7 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास स्लैंट हाइट देखा है 25 सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें आपको रट लेनी है, ये चीजें तो आपको रट लेनी है। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास रेडियस ये दे रखा है, हमें वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हाइट नहीं दे रखा, स्लैंट हाइट नहीं दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, एक कौन है हमारे पास, लेट इट बी, लेट इट बी कोई कौन है, इसका हमें स्लैंट हाइट दे रखा है जो कि है 25 सेंटीमीटर। और हमारे पास रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है, आर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम में तो हाइट आता है, हाइट हमें दे ही नहीं रखा है, तो हम हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो सेम एल का स्क्वायर इक्वल, सॉरी, ये कितना होगा 25 का स्क्वायर
इक्वल टू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 625 और इसका स्क्वायर होगा 49। ये एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन था, मतलब ऐसा ही वाला था, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है 24 आने वाला है। 6 6 24 5 माइनस 49 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आएगा 576 और 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 इक्वल टू आर मेरे पास यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे सॉरी हाइट, हाइट था ना, अरे इसको वही बाकी चीज़ वही है यार, हाइट मान लो, इसको रेडियस तो वही रखा है, इनकी तो सेम फंक्शनलिटी है, एच मान लो, एच का स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर और ये जो वैल्यू आई है वो एच की है। एच इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 24 और वॉल्यूम हम निकालते हैं, वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू, जब तक कुछ ना बोला जाए तो हमें 22/7 ही लेना है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 7 इंटू 7 इंटू एच, एच हमारे पास 24, 3 1 3, 3 8 24, 7 1 7 कट गया हमारे पास, 22 इंटू 8 7 56, 56 आया, 56 को यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 12, 1 कैरी 10 11 और यहाँ पे 2 1 1, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे एक यूनिट के आधार पे हमें समझना है कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यूनिटरी मेथड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई 5वीं क्लास का कम से कम यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए। यूनिटरी मेथड नहीं पता होता यहाँ पे चक्कर खाते ही रह जाओगे। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें ये पता है कि 1 लीटर में हमारे पास क्या दे रखा है, 1 लीटर में हमें पता है कि क्या दे रखा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमें निकालना है कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर में होगा। भाई क्या सवाल है, भाई मैंने बताया था न्यूटन मेथड क्या कहता है, जिस भी चीज को हमें वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब है, जिस भी चीज को आपको निकालना हो पहले वो आप एक में पता करो। यूनिटरी मेथड का मतलब ही यही है, यूनिटरी मेथड का मतलब ये है भाई, वन का मेथड पहले एक में फाइंड तो करो आप। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 1 लीटर मुझे निकालना है, मेरा काम है 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो देखो 1 लीटर दे रखा है आपको, पहले तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या कितना होगा हमें ये पता करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँ, देखो 1 लीटर, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकता हूँ। अब सेंटीमीटर क्यूब के साथ 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सेम अलजेब्रा वाला ही रूल लगेगा, इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी बात को मानो। 1000 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दो, 1/1000 लीटर। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बोल देता था कि बोल भी सकता था इसको 1000 से डिवाइड कर दो, आगे 1.2 लीटर आंसर आ गया, आप लोग खुश नहीं, उसमें खुश नहीं होना है भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि 11th में कोई सी भी यूनिट आपको बोला जाए, किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर दो, उसके पीछे कन्वर्ट कर सको और उसके पीछे का रीजन आपको पता हो क्यों कन्वर्ट हो रहा है। वरना बच्चे मोल कॉन्सेप्ट में इसलिए 11th क्लास केमिस्ट्री में वो खाते हैं कि भाई कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि कन्वर्जन सीखा ही नहीं, बस डिवाइड करना सीखा है। इन सब चीजें हमें नहीं करनी है, वो कॉन्सेप्ट से मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, हर एक अपने लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। अब देखो 1232 सेंटीमीटर क्यूब हमें निकालना है, दोनों साइड में 1232 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो भैया कह सकते हो भैया वन में ही क्यों निकालते हैं, देखो वन में ही इसलिए निकालते हैं मेरे भाई और मेरे प्यारे बहनों, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब 1232 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 1232 ही रहेगा, टू में निकालते तो कुछ और हो जाता, इसलिए पहले वन में निकालते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आएगा। तो 1232 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 1000 लीटर इक्वल टू 1232 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो वन डिवाइड करना आता है, एक के बाद 3 जीरो है तो डिवाइड कर रहे हो तो 3 अंक बाद डेसिमल लगता है, तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तीसरे अंक बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 1.232 लीटर होता है हमारे पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है, तो बार बार तो ये हम मेथड करेंगे नहीं। अब जब भी कोई सेंटीमीटर क्यूब हो और आप उसको लीटर में कन्वर्ट करना हो, उसको 1000 से डिवाइड कर देना। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन करने के लिए। अब ये वाला जब क्वेश्चन करूंगा मैं सीधे 1000 से डिवाइड कर दूंगा सेंटीमीटर क्यूब निकाल के। तो देखो कैसे करना है, इसमें इसमें स्टैंड हाइट हमारे पास ये सब दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, वाइट रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कौन है, मैं पसंद करता हूँ हर क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाऊं। मुझे डायग्राम क्यों बनाना मजा नहीं आता, अरे यार, पूरा कागज। चलो, हाइट हमारे पास कितना है, हाइट हमारे पास दे रखा है, ये रहा,
हाइट हमारे पास दे रखा है, दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट हमें दे रखा है ये 13। तो निकाल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, 13 का स्क्वायर ये 13 है, हम निकालेंगे यहाँ पे एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल हमें पता है 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हमें नहीं पता है प्लस एच का स्क्वायर हमारे पास 12 होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, और आर का स्क्वायर हमें नहीं पता, 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 169 में से 144 माइनस होगा, देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ 169 है हमारे पास, और 144 माइनस होगा। 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 0। हाँ, तो 25 इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू, जाहिर सी बात है, सब दुनिया जहाँ को पता है 25 हो जाएगा। हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे फटाफट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप देखते देखते अपनी फॉर्मूला याद हो जाए। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास 5 × 5 इंटू हाइट, हाइट हमारे पास दे रखा है 12। ठीक है, तो हाइट है हमारे पास 12, और तो कुछ नहीं है ना, और कटेगा ही नहीं ना कुछ, हाँ कटेगा ही नहीं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा हमारे पास, और तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास कितना होगा देखो यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 20 5 ज़ा 100, तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो मैं क्या 1000 से डिवाइड कर दूंगा सीधा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2200 को मैं एक बार करता हूँ 1000 से डिवाइड इंटू 7, तो मेरे पास ये जीरो से ये जीरो कट गया, और हमारे पास कितना आ जाएगा 2 1 1 2 5 11/35 लीटर होगा। ये फिर आप इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकालना है हमें आंसर। ये कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को। और ये चीजें तो रट लो कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में यहाँ पे खाली 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है इन सब चीजों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक हम कोन बनाते हैं, इस कोन की इस कोन की आपको हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है? आपको हाइट दे रखी है, इस कोन की हाइट कितनी होगी? इस कोन की हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और फाइंड इट्स बेस रेशियो, बस यही दे रखा है। और हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या हुआ, 1570 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई को लेना है 3.14, 3.14। रेडियस हमें नहीं पता है, आर का स्क्वायर इंटू एच, एच हमें दे रखा है 15। तो जाहिर सी बात है बाकी चीजें उधर चली जाएगी। 1570, 3 5 ज़ा 15 आ गया हमारे पास। 314 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 3 ज़ा 15। एक 2 अंक बाद डेसिमल था, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल होगा 15.7। 1570 था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 15.7, उधर चला जाएगा। तो एक मिनट, एक और बात, 15.7 है ना, तो मैं इसको 157/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि हमारे पास मैं डेसिमल हटाना चाहूँ, तो डेसिमल आप कैसे हटाओगे? डेसिमल आप हटाओगे 157, आपने डेसिमल हटा दिया, नीचे एक अंक बाद डेसिमल था, तो एक के बाद जीरो लगा दो, तो 10। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 157/10। अब 10 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आर स्क्वायर के साथ, अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ये भी समझोगे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहे हो? देखो आर स्क्वायर इसमें क्या रिश्ता है, वेरिएबल जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो, रिश्ता उसके साथ देखना होता है। तो आर स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। और 157 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। हमारे पास कितना हो जाएगा 157 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया हमारे पास, ये जाहिर सी बात है कट गया, और सिर्फ 10 बच गया हमारे पास। तो हमारे पास 100, 10 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इजी सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई। मतलब इसने बोला है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, हम्म, आपका एक राइट सर्कुलर कोन है, आपका एक राइट सर्कुलर कोन है, जिसका हाइट आपको दे रखा है, जिसका हाइट आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम दे रखा है
48 पाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू V इक्वल टू 1/3, सॉरी वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 48 पाई। 48, अब अपना दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देना है 22, ऐसा नहीं, पाई अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस से आ जाएगी आपको, पहली बार तो नहीं आएगी, पहली बार तो आप खुद ही करोगे। मैं भी क्यों गुस्सा करने लगा था। आर स्क्वायर इक्वल टू एच, एच हमें दे रखा है 9। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो जाके हो जाएगा इसे काट देते हैं, 3 3 से 9, तो हमारे पास आ गया 48 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3 पाई। ठीक है, आर स्क्वायर के साथ 3 पाई मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 48 पाई डिवाइड बाई 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, और नीचे 6 जा 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो अब डायमीटर में पूछा, रेडियस निकाल के मत छोड़ देना, तो डायमीटर, डायमीटर कितना आ जाएगा 2r, दैट इज 2r, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8, और यूनिट जरूर लिखना, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉनिकल पिट ऑफ टॉप ऑफ डायमीटर इज 42 मीटर डीप। एक कॉनिकल पिट मतलब गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा, तो ये हमारे पास गड्ढा है कोई। हम्म, ये कोई हमारे पास गड्ढा है, ये कोई गड्ढा है। ठीक है, तो कॉनिकल गड्ढा है ये। ठीक है, इसका जो टॉप का डायमीटर है वो 1.5 मीटर है। इसका जो डायमीटर है, मतलब जाहिर बात है रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2। अब एक बात, इसने बोला 12 मीटर गहरा है, जब गहराई की बात हो रही होगी ना, ध्यान रखना गहराई हम किसी भी चीज को कंसिडर नहीं करते हैं, गहराई कंसिडर करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, गहराई वही होती है, डीप मतलब हाइट ही होता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स से जाएगा और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और मतलब इस डीप की बात किसकी हो रही है, डीप का मतलब है यहाँ पे हाइट की ही बात हो रही है। तो आपको हाइट कितना दे रखा है, एच दे रखा है 12 मीटर। ठीक है, और ये दे रखा है हमें निकालना व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, कैपेसिटी हमें निकालनी है किलोलीटर में। चलो ठीक है, पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और हाँ हमें दे रखा है तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, जो कि दे रखा है 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच, एच कितना है 12 है हमारे पास, तो ये कट गया हमारे पास, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये कट गया हमारे पास, इस 2 2 जा से ये कट गया है ना, 2 2 जा 4, और ये पूरा कट गया, इस 10 5 जा 35, फिर हमारे पास आएगा 0.5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेम सेम कलाकारी जो मैंने निकाला था, यहाँ पे 11 इंटू 3.5 ही बचेगा, 11 इंटू 3.5 ही बचेगा, क्यों क्यों, इधर देखो 22 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू मेरे पास बाकी बच गया 3.5, तो 2 5 से कितना होगा 10, एक अंक बाद डेसिमल, तो जनरल मेरा कहने का तो ये 1 ही होगा, इसको लिखने का क्या ही फायदा, 11 इंटू 1 11 ही होगा ना, 11 इंटू बच गया सिर्फ 3.5, इन्हें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करते टाइम डेसिमल को इग्नोर कर दिया करो, सोचो डेसिमल है ही नहीं, और वैसे मल्टीप्लाई करो, दो 11 से कोई दो डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैंने बता रखा, 3 को इधर लिखो, 5 को इधर लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया हमारे पास, और फिर यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल था, यहाँ तो डेसिमल था ही नहीं, फाइनल आंसर में एक अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब हमने देखा कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो जाहिर, और 1 किलो लीटर मतलब 1 किलो लीटर, किलो लीटर का मतलब यही होता है, 1 किलो लीटर का मतलब यही होता है कि 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। अब जाहिर सी बात है मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1 किलो लीटर होंगे, किलो लीटर, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास इसका आंसर होगा 38.5 किलो लीटर ही होगा, किलो लीटर, कहने का मतलब 1 किलो लीटर जो होता है मीटर क्यूब के बराबर ही होता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर ही होता है, तो फाइनल आंसर हमारे पास यही हो जाएगा। ठीक है, बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर, बाकी चीज हमें निकालना है। कोई नहीं, हम यहाँ पे डायग्राम पहले बना लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डायग्राम, ताकि क्वेश्चन को हम समझ सकें और समझा सकें। थोड़ा छोटा बन गया, चलो।
तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इतना है, द डायमीटर ऑफ द बेस इज, हमें बेस का डायमीटर निकालना है, रेडियस में पता है, रेडियस कितना होगा, आर इक्वल टू 20, डायमीटर हमारे पास 28 दे रखा है, तो रेडियस 28/2 हो जाएगा, दैट इज 14 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर रेडियस जाएगा हमारे पास। और वॉल्यूम दे रखा था, हम निकाल लेते हैं, 1/3, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 πr² h, और वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है, वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 9856 इक्वल टू 1/3, पाई को कुछ नहीं बोला तो 22/7 ही लेना है, पाई रेडियस हमारे पास 14 × 14 πr²h, h कितना है हमारे पास हमें नहीं पता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, तो 7 × 7, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ लिया इधर 9856 इक्वल टू, अब मैं बताता हूँ कुछ गलतियां कहाँ होती है बच्चों की, 22 × 2 × 14 × 3, देखो गलतियां ये होती है ना कि यहाँ पे बच्चे क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बाकी उधर भी तो भेजना है, तो काट जो कट रहा है इसलिए हम काट देंगे, मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी ही क्यों है, एच के साथ इधर 3 डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 9856, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 और 2 और 14 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास सीधा जाके क्या हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 22 × 2 × 14 इक्वल टू एच, अब देखो क्या कट रहा है, पहली बार तो हमारे पास 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 4 8, और फिर 9 18, 2 4, 2 8 16, ये कट गया हमारे पास, फिर हमारे पास शायद 7 से कट जाएगा, देखते हैं 7, हाँ 7 7, 7 2 14, 7 7 49, फिर हम 2 को नीचे उतारेंगे, नहीं जाएगा, जिसको जीरो उतारेंगे नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, 7 4 28, 704, एक मिनट, हाँ 14, 7, हाँ 7 से काटा है ना, एक मिनट 2 14, और ये हमारे पास काट गया है, तो बचा 2 और 22, तो 704 बचा है हमारे पास, तो इसको 2 से फिर से हम काटते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास काट के आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 3 6 आएगा, 1 नीचे उतारेंगे, फिर 5 10, फिर हमारे पास 2 2 4, 3 5 2, फिर हमारे पास फिर से 2 से काटेंगे, 2 कट जाएगा, 2 11 2 1 2, 7 2 1 2, तो फिर नीचे फिर 7 14, 1 और 2 6 12, फिर हमारे पास ये क्या 176 को 11 से अगर हम करेंगे तो नहीं जाएगा, मैं कैसे देख लेता हूँ, 11 1 11, नहीं चला जाएगा, 7 6, हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा, 11 को हम काटेंगे इससे, 6 तो हमारे पास आएगा 16 इक्वल टू एच, एच की वैल्यू आ गई 16, ठीक है, स्लैंट हाइट हमें निकालनी है इसकी, तो हमें जब हाइट पता है, हमें हाइट पता है एच इक्वल टू 16, तो स्लैंट हाइट हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसको हम दूसरे मार्कर से कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब एल स्क्वायर हमारे पास हमें नहीं पता है, एल स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर पता है मेरे पास 14, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, बट एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, 14, ताकि मिस्टेक्स ना हो जाए, क्योंकि बहुत चीज कर रहे होते हैं ना, हाँ 196 ही होगा इसका, और 16 का स्क्वायर, वैसे तो मुझे श्योर हूँ 256 होगा, फिर भी 256 ताकि कोई गुंजाइश ना हो गलती की, तो 196 में 256 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 12, 1 कैरी 5, और फिर 196 3 4 452, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास √452, अब जाहिर सी बात है 452 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता है, का यही होगा ना आंसर, का यही होना चाहिए 95, चलो यही है, आई डोंट थिंक कि कोई कैलकुलेशन एरर हुई होगी बीच में, चलो ठीक है, 452, 452 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 ज़ा 4, एक मिनट, वेट गाइस मैं एक बार पॉज करता हूँ लेक्चर्स को, अभी गाइस कॉल आ गया था, और कॉल आते के साथ ही मैंने कैलकुलेशन चेक कर ली थी, मुझे गड़बड़ तो लगा ही था, बट हमारे पास कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक्स हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास H48 आएगा वैसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों के लिए फिर से इसे सॉल्व कर लेता हूँ,
ठीक है, 1 मिनट तो हमारे पास, मैं वापस से कैलकुलेशन नहीं करना चाहता है क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी हमारे पास टाइम हमने दे दिया है। इतना समझ लो कि इन्हें आप ले जाओ के डिवाइड करोगे, कंप्लीट हो गए तो हमारे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आराम से यहाँ पे पेन और पेपर में किया था तो गलत हो गया था हमारा, 48 होगा h। चलो h आ गया 48, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसका सीएसए निकालना है। सीएसए का क्या फॉर्मूला था, सीएसए का फॉर्मूला था आई आर एल, लास्ट लेक्चर में देखा था। तो एल तो हमारे पास नहीं पता, हमें सिर्फ बेस और हाइट पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल हमें नहीं पता है, आर का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर, और रही बात एच का स्क्वायर, एच कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होगा 196, और प्लस 48 का स्क्वायर हम यहाँ निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 48 इंटू 8, 8 is 64, 6, 8 is 64, 4 6 कैरी, 8 4 32, 32 में आप 6 ऐड करोगे तो 38 होगा हमारे पास, 38, 8 4 32, 2 3 कैरी, 4 4 16, 16 और 3 हमारे पास होता है 19, तो हमारे पास आ जाएगा 4 0, फिर हमारे पास 3 और एक 1, तो 2304, तो हमारे पास कितना होगा, 2304, 2304 में 196 आप ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 5 0, 8 196 हम करेंगे 0, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, जीरो नहीं, और फिर 6 और 4 जीरो 10, और फिर जीरो अगेन, और अगेन 5 2500। तो एल इक्वल टू अंडर रूट 2500, दुनिया भर को पता है 2500 किसका होता है। एल इक्वल टू 5 बाहर आएगा 25, और एक 10 50, एल आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, बाकी से काट पीट लेना यार, यहाँ पे काटने पीटने में ही मिस्टेक हो गई थी मेरे पास। 9856 है हमारे पास, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 7 1 7 7 टू 14 हमने काट दिया था, बचा हमारे पास है यहाँ पे 22 टू 14 इंटू एच बाई 3। ठीक है, तो इनकेस अगर आप इसको प्रॉपर वे में ले जाओगे यहाँ पे, 9856 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी मल्टी इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 14 इक्वल टू एच। तो यहाँ पे आप देखो, 9856 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मैं करना नहीं चाहता फिर से क्योंकि बहुत टाइम हमने इस पर काट दिया था, वापस से करूंगा तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। 2956 सेट आएगा, इसको 2 इंटू मतलब 44 इंटू 14, दैट इज 616। 616 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 98292956 डिवाइडेड बाई 616। तो हमारे पास आंसर आप क्या है देख सकते हो, 48 आएगा, अगर दिख रहा है प्रॉपर तो 48 है। ठीक है, तो बस यही था, तो एच हमारे पास 48 है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इट्स नॉट अ बिग डील, आपको उतना वो नहीं लेना। अगर आपको नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड। वेट गाइस, कॉल, वेलकम बैक गाइस। अब बस क्या, a triangle with sides with triangle with ABC with side 5 12 13 सेंटीमीटर is revolve around about the side 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। तो एक ट्राइंगल है, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि हमारे पास, जो कि हमारे पास है, एक मिनट, एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, तो ट्राइंगल बना लेते हैं 12। एक लाइन भी नहीं खींच जा रही है सही से, तो शेप काम नहीं कर रहा है। हम्म ठीक है, एक ये हमारे पास ट्राइंगल, थोड़ा छोटा बनाता है यार, करना समझ नहीं आएगा। ठीक है, ऑटो शेप ले क्यों नहीं रहा यार, आई एम सॉरी गाइस, आपको वेट करना पड़ रहा है इतना। चलो ये हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर का है, और ये मेरे पास 13 सेंटीमीटर का है। फिर समझ में बात को क्या है, इसने बोला है कि जो साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर को ऐसे रख के ट्राइंगल को रिवॉल्व करवाया गया। मान लो अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड 12 है, तो 12 को फिक्स कर दिया गया इसके अबाउट। अब इसका अबाउट मतलब रिवॉल्व कराने का मतलब ये हुआ 12 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड, इसके अबाउट, इसके को बेस मतलब इसको पोल मान के फिर इसको घुमाया गया, अबाउट का ये मतलब हुआ।
तो इसको ऐसे रोटेट किया गया है। जब रोटेट करेंगे इसको तो हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास बनेगा ए बी सी, नाम देते हैं ए बी सी। तो हमारे पास क्या नाम बनेगा, एक बनेगा। अब जब इसको रिवॉल्व कराओगे यहाँ से, तो जाहिर सी बात है एक हमारे पास कॉनिकल शेप जैसा कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, एक कॉनिकल शेप जैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक, हमें इस ट्रायंगल से एक कोन मिल जाएगा हमारे पास, रिवॉल्व कराने पर एक कोन मिल जाएगा हमारे पास। हमें क्या मिल जाएगा, एक कोन मिल जाएगा, कोन जैसा शेप बनेगा। ठीक है, कोन जैसा शेप बनेगा। जो कि होगा हमारे पास, इस कोन जैसे शेप का रेडियस तो जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर ही होगा। रेडियस हमारे पास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो वही होगा 1/3, सब चीज यही रखिए, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 5 × 5, और हाइट है हमारे पास 12, 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बाकी तो कुछ चीज कट नहीं रहा है हमारे पास, बाकी तो कुछ चीज कट नहीं रहा है हमारे पास। ओके, ये कट है ना, 3 3 3 4 12। ठीक है, हमारे पास ये कट गया हमारे पास, और बाकी नहीं कटेगा। ये इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2। मैं ट्रिक बता रहा हूँ करने का, तो ऐसे ही समझ लो, 5 5 25, 25 4 100। तो 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2200 आएगा, है ना। 22 को 100 से मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, वो बच्चे, वो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे ऐसे करता है मल्टीप्लाई भी, कि हमारे पास ये 100 है, 22 है, ऐसे 2 0 0 0 2, ऐसे नहीं। जब भी बाद में 100 या लास्ट में ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो जो सिर्फ लास्ट में सिर्फ जिसके 0 0, तो वो नंबर और इससे मल्टीप्लाई करो। 22 × 1 कितना होगा, 22 ही होगा, लास्ट में जितने जीरो है वहां लगा दो। तो हमारे पास मैंने इतने ही जो लगा दिए यहाँ पे, डिवाइड बाई 7 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, हम लिख सकते हैं आंसर में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप फर्दर डिवाइड करके भी निकाल सकते हो 2 अंक तक। तो फिर लगभग हमारे पास आंसर, अगर आप डिवाइड करोगे 3.14, अगर मैं ले लूँ 3.14, 2857 ऐसे ही रिपीट करता जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं 22 को 7 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314.286, या फिर ये हम ही लिख सकते हैं 3.14, राउंड ऑफ करके 3.29 क्यूब। समझ आया कैसे किया मैंने। इसको डिवाइड करेंगे ना तो 3.14 आएगा, मेरे को याद है। 22/7 को अगर मैं याद डिवाइड करता हूँ तो आंसर एक चीज रिपीट करके बार बार, 3.142857 142857 रिपीट करता ही जाता है, तो इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इफ द एबी इफ द ट्राइंगल एबीसी, अच्छा 7 क्वेश्चन में वो 12 सेंटीमीटर की जगह अगर 5 सेंटीमीटर पे अगर रिवॉल्व करते हैं, then find the volume of the solids obtained, also find the ratio of the volumes of two solids obtained in the question 7। में रेशियो भी निकालना है, करते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास है, अब बाकी चीजें ये है। अब इसके अबाउट बाकी चीजें रिवॉल्व होंगी, तो हमारे पास कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो एक मिनट, 12 सेंटीमीटर है। इसको हम रिवॉल्व कराते हैं इसके अराउंड। इसके अराउंड जो हम रिवॉल्व कराएंगे तो हमारे पास जो कौन बनेगा वो कुछ ऐसा बड़ा सा कौन बनेगा। ठीक है, ठीक है, एक बड़ा सा कौन बनेगा। जिसका वॉल्यूम हमारे पास ये होगा, और जिसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी, जिसकी हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही होगी, और जिसका रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर ही होगा। इसका वॉल्यूम का सेम फॉर्मूला है 1/3, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर दैट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 12 × 12, दैट इज 3 4 12, 12 4 हमारे पास कितना होगा, 48 होगा। 12 4 48, तो 48 को 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा, 8 2 16, 6 1 का 8 9, फिर हमारे पास 6 और 9 हमारे पास आएगा, 6 15 5 1056 आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1056/7 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही 1056 को फर्दर आप उस सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 1056/7 आ जाएगा। 7 1 7, 3, 7 5 35। ठीक है, आपने 6 को उतारा, अभी नहीं जा रहा है,
अब हम एक और जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक मिनट, कितना आएगा, 7 8 56, 7 7 8 56 पॉइंट लगा के फिर 7 8 56, तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 7, इसको हम निकालेंगे, 10 में 6 4 जीरो, फिर जीरो, 7 5 35, तो 150.85 सेंटीमीटर क्यों आएगा अगर आप डिवाइड करते हो तो, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही। बट आपको ये बताना पड़ेगा, अभी कह सकता भैया, आपको कैसे पता बेस 12 ही होगा, 13 क्यों नहीं होगा? भाई देखो, परपेंडिकुलर है ना ये हमारे पास, तो ये इसलिए ये इसके अबाउट कभी रिवॉल्व कर ही नहीं सकते। इसके अबाउट अगर रिवॉल्व करेंगे तो राइट सर्कुलर कोन बनेगा ही नहीं, बनेगा। तो राइट सर्कुलर बने कौन बनेगा नहीं, तो फायदा क्या है उसको, वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। इसलिए या तो बेस हमारे पास 12 होगा, ये 5, सॉरी रेडियस है तो 12 होगा, ये 5 ही हो सकता है, 13 नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि सोचो ना, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा नहीं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तभी तो हम कह रहे राइट सर्कुलर कौन है। तो वैसा क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि आपको 13 क्या राउंड रिवॉल्व करा, इनकेस अगर है तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, जो कि नहीं देगा यार, कोई इतना पागल नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 13 point, अच्छा हमारा मक्का है, मक्का है जो कि कौन के शेप का है, कैसा है, कौन से शेप का है, कौन के शेप का है, कैसे शेप का है, कौन का शेप का है, whose diameter is 10.5, मतलब इसका रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 10.5/2, एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट हमारे पास कितना है, हाइट हमारे पास 3 मीटर है, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें तो वॉल्यूम निकालना है, कितना इसका वॉल्यूम लगेगा जो कि हमसे कवर कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, तो निकाल सकते हैं 1/3। हीप वीट का हमारे पता है क्या होता है, अरे आपने गेहूं देखा है ना भाई, ठीक है, गेहूं का ऐसे नहीं रहता है, ऐसे 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 भाई, तो कौन जैसा है तो वैसा मान लेते हैं, ठीक है। 1/3 पाई r² h ये होगा, 1/3 कुछ नहीं बोला है तो 22 है। रेडियस हमारे पास 10.5 इंटू 10.5/2 इंटू एच, हाइट इज 3, ये कट गया हमारे पास, इस 3 से इस 3 कट, ये 3 कट गया हमारे पास, ये 3 से ये कट गया हमारे पास, कितना आएगा, 7 5 35, तो हाँ 35 आएगा हमारे पास में, 7 1 एक मिनट ये हमारे पास, ये ना 7 1 7, फिर 3 पॉइंट 35, तो हमारे पास 1.5 आएगा हमारे पास, नहीं नहीं 0.5 आएगा। तो एक बार डेसिमल, जैसे 105 है, मैंने बोला था डेसिमल को इग्नोर करो, 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, पाया 3 5, 7 5 35, 15 आएगा। अब यहाँ पे कितने अंक बाद डेसिमल था, 10 सॉरी, एक अंक बाद डेसिमल था ना, तो फाइनल आंसर में भी एक अंक बाद डेसिमल होगा। मैं भी मैं भी कभी कभी बहुत गंदा ब्लंडर कर देता हूँ, 1.5। चलो तो हमारे पास 10.5 आएगा, ओके। रही बात बाकी क्या क्या कट सकता है, तो इससे ये कट गया हमारे पास 1 1, और बाकी तो कुछ कट नहीं सकता है हमारे पास, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई, सिर्फ हमारे पास नीचे 2 बच गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब हम कर लेते हैं। 115 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, मैंने क्या बोला था, 15 से मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करते टाइम एक 5, एक जब मतलब किसी 2 डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक को इधर लिखो, 5 को इधर लिखो, फिर ऐड कर दो, 165, 165, और एक अंक बाद यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, तो यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, इंटू 10.5, बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 16.5 और 10.5 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16.5 और 10.5 को, 16.5, भाई है डेसिमल को तो इग्नोर करो, 165, 165 को मल्टीप्लाई करो, कहाँ से, तो 5 5 25, 5 2 कैरी 30, 30 और 2 32, 2 3 कैरी, 5 5 8, फिर यहाँ तो 0 0 0 ही आएगा, फिर हमारे पास आएगा 5 6 1, फिर हमारे पास आएगा 5 2 8 5 13, 1 कैरी 7 1 7 3 2, यहाँ पे कितना, एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, एक और एक होता है 2, तो फाइनल आंसर में 2 अंक बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 173.25 डिवाइड बाई 2 भी था, तो फिर से यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 173.25 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो बस कितना आएगा, 8 जा 16, 1 4 2 6 जा 12, 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अब डेसिमल वाले उतार रहे हैं तो डेसिमल लगा देंगे, 2 6 जा 12, 5 2 जा 4, तो 5 आएगा, वही हम 86.62 ले लेंगे, 86.62, तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 86.62,
0.62 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो हमारे पास आ गया फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकल गया। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस, इसको हम एक कैनवस से कपड़े से कवर करेंगे, कपड़े से कवर करेंगे। फाइंड इट्स एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड, तो जाहिर सी बात है जब एरिया निकाल रहे हो उसे कवर करने के लिए, तो नीचे से हम उसे कवर नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ सीएसए निकालेंगे। सीएसए का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, और हमें शायद यही दे रखा है, रेडियस तो हमारे पास ये होगा, और एल हमें नहीं पता ना, हाइट दे रखा है, तो हम ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर हमें नहीं पता है, रेडियस है हमारे पास 10.5/2, 10.5/2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा, हाइट है 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 10.5 को हम 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लूँ क्या, नहीं कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 0 0 7, 5 1 5, सेम 0 0 0, फिर हमारे पास आएगा 5 0 1, हमारे पास यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 1। तो 1 1 यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल, तो फाइनल आंसर में दो अंक बाद डेसिमल 116 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 का भी स्क्वायर होगा ना, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इक्वल टू एल स्क्वायर। तो हमारे पास इसका अंडर रूट भी हमें निकालना पड़ेगा, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 4, 1 इंटू 4, क्योंकि प्रिंसिपल तो पता है ना आपको, दो नंबरों को हम तब तक ऐड कर ही नहीं सकते जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 लेके एलसीएम लेके 4 और एक एलसीएम 4 ही होगा, तो हमारे पास आएगा 116.75 प्लस 9 4 जा 36 डिवाइड बाई 4। अब डेसिमल में ऐड करना भी आना चाहिए, कुछ बच्चों को आता ही नहीं। 116.75 डेसिमल जहाँ पे है, डेसिमल जहाँ है वहां लिखो, ठीक है। डेसिमल के इधर कितना है, सिर्फ 36 है ना, तो इधर तो कुछ नहीं है, जीरो यहाँ पे 0.00 है, और यहाँ पे क्या है 36, तो 36 लिखो। ये वंस प्लेस पे है तो वंस पे लिखना है, ये टेंस पे है तो टेंस पे लिखना है, इन सब चीजों का ध्यान देना है, तभी कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। 6 6 यहाँ पे 6 और 6 12, 1 ऐड करेंगे 4 1 5 152.75, तो हमारे पास 152.75 बाई 4 अंडर रूट, ये होगा हमारे पास एल वायर है। तो 152.75 मेरे ख्याल से किसका स्क्वायर रूट होता है, एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। तो एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। इलेक्ट्रोनोलेक्स गाइस, तो हमारे पास ये था, स्टेप्स पर हम पहुंचे थे 152.75। अब इसका तो मैंने कैलकुलेटर यूज करके देखा, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे 15275, और नीचे हम दो बार डेसिमल है तो एक के बाद में दो जीरो लिख सकता हूँ, इंटू 4 अंडर रूट। देखो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 10 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो बाहर चला जाएगा, 100 का वो 10 चला जाएगा, और 4 का 2 चला जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 15275, ठीक है। 27 15275। अब एक काम करते हैं, इसका हम रूट निकालते हैं, इसका हम रूट निकालते हैं, इन रूट 15275, इसका रूट हम कैसे निकालते हैं, रूट निकालना तो आता होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्लास 11 में पढ़ा था, तो हम ऐसे लिखेंगे 15275, दो अंक तक डेसिमल के दो अंक तक निकाल लेते हैं हम, तो एक अंक तक निकाल लेते हैं क्योंकि एक तो जीरो हमारे पास डिवाइड हो ही जाएगा। तो रूल क्या होता था पता है, पहले तो हम पेयरिंग करते थे, पेयरिंग करते थे, कैसे करते थे पेयरिंग, डेसिमल के इधर और फिर नंबर के जो नंबर रहता था उसके लेफ्ट हैंड साइड से, पहला पेयर बन ए बन गया, दूसरा पेयर ए बन गया, बचा वन, तो हम देखते थे कि वन के आसपास इसका यहाँ जो डिजिट बच गया है यहाँ पे, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो कोई नहीं है इससे, अगर टू है तो टू तो बड़ा ही हो जाता है, तो उसके बराबर लेना होता है, उससे छोटा, जैसे हम डिवाइड में करते थे, तो यहाँ पे वन लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर वन होता है, तो यहाँ पे वन लिख दूंगा, यहाँ पे वन लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन, फिर माइनस होकर हमारे पास जीरो आ जाएगा, और 5 2 को हम नीचे उतारेंगे, यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को हम यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे उसको ऐड करते हैं, वन प्लस वन कितना होगा 2। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, अब इस बॉक्स में एक नंबर को फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 1, तो मैं वन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21, तो देखते हैं इसके आसपास आता है कि नहीं आता। फिर टू, यहाँ पे मैं टू पुट करता हूँ और टू से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, टू 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 जा 4, और 4 44, जहाँ इस बार थ्री पुट करूँगा तो 66 कुछ आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, वो नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, और यहाँ पे लिखूंगा 2, और यहाँ पे लिखूंगा 44। जब मैं माइनस करूंगा इन्हें, 12 में से 4 गया, हमारे पास आएगा 8, और यहाँ आ गया 0। फिर अगला पेयर में उतारना, अगला पेयर हम नीचे उतारते हैं, दैट इज 75। अब देखो 2 लिखा मैंने, अब ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, और यहाँ पे फिर से एक डब्बा बना देंगे। अब इस डब्बे में देखते हैं क्या भरते हैं हम, 24, इसको मैं 4 जा 8 होता है, बट मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 4, सॉरी 2 4 2 4 6 भर के देखता हूँ, 2 4 6,
6 6 36, 6 3 कैरी, 6 6 36 कैरी, 6 4 जा, अरे क्या भर दिया मैंने, 4 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 4 ही ज़्यादा हो रहा था, 3 भर के देखता हूँ, 4 भी देख लेते हैं एक बार, 4 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 जा 16, 7 1 कैरी, 9 हो जाएगा, तो ये तो बेकार ही चल जाएगा, 3 भर के देखते हैं, जो नंबर भरो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखना, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 6 6 7, हाँ 3 बार में आ रहा है, 3 जा 3 जा, और कितना जाएगा, 7 2 9, माइनस करेंगे, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 2 गया हमारे पास 4, और ये हमारे पास 8 में से 7 गया हमारे पास 1, फिर पॉइंट के बाद इन दोनों को हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक डेसिमल हम लगा देंगे, फिर लिखेंगे 2 4, जो चीज़ यहाँ लिखा है वो चीज़ को ऐड करेंगे 6, फिर से डब्बा बनाएंगे हम और इसमें डब्बे में भरते हैं 2 4 6, यहाँ पे मैं भरता हूँ 5 भर के देखता हूँ, 5, हाँ 5 भर के देखते हैं क्या आता है, 5 5 25, 5 2 कैरी, 6 5 30, 30 और 2 32, 2 और 3 कैरी, 5 4 20, 20 और 3 23, 3 और 2 कैरी, 5 2 10, 10 2 कैरी, 12, 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5, तो हमारे पास अ, छोटा ही नंबर हो रहा है ना इससे, मतलब ये डेसिमल इग्नोर नहीं, वैसे होल नंबर ही आप देखना है, यहाँ डेसिमल तो है, तो ये नहीं आप डेसिमल लगा दो, तो हम इससे बड़ा नंबर देखते हैं, छोटा है तो क्या पता बड़ा आ जाए, 2 4 6, यहाँ पे हम 6 करके देखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 से हमारे पास आएगा 36, 6 3 कैरी, 6 36, 36 में 3 ऐड करूंगा तो 39, 9 3 कैरी, 6 4 24, 24 में 3 गया 27, तो 7 और 2 कैरी, ठीक है, तो 6 टू 12, 12 और 2 14, 1 4 7, 1 4 7 हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, तो नहीं हम 5 ही लेंगे, तो 5 पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 2 5, माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया हमारे पास 5 आएगा, और फिर 9 में से 2 गया हमारे पास 7 आएगा, फिर हमारे पास 5 में से 3 गया 2 आएगा, 4 में से 2 गया हमारे पास 2 आएगा और 0, फिर अगर अगला एक और अंक डेसिमल बाद निकालना था तो एक और 0 लेके सेम चीज करते हैं, 2 4 6, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, 5 लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 5 लिखा था ना, तो 5 प्लस 5 हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 4 6 में 5 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 1 कैरी, 5 2 5 1, 2 5 1 हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे अगला नंबर 2 5 1 लिखते हैं, और फिर हमें एक मिनट 2 5 1 लिखते हैं और अगला डिजिट हम यहाँ पे बढ़ाते हैं एंड सो ऑन, बट मुझे इतने से ही मतलब है, तो इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये क्या ना 2 4 6, और इसमें हम 5 ऐड करते हैं, तो हाँ 2 5 1 ही तो आता है, 2 5 1, और फिर अगला हम डब्बा बना देते हैं, एक मिनट 2 5 1 होता है ना, सॉरी, चलो जो हमें तो इतने से ही मतलब है फिलहाल, तो क्योंकि एक ये 10 से डिवाइड होके यहाँ पे एक और डेसिमल आ ही जाएगा, तो फाइनल आंसर में जो भी चीज का रहता है 2 अंक तक हम रखते हैं डेसिमल, ठीक है, चलो फिलहाल तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 123.25 डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12.325 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक बार डेसिमल, इसको डिवाइड हम कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास 12325 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 12, 0, फिर 3 से नीचे, तो भाई 6 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास, 6 12 थे, फिर हमारे पास आएगा 3 1 तो 1, तो 6.16 हम लिखेंगे, तो बस सी एस हमारे पास एल आ गया, काफी लेंथी प्रोसेस है, हमारे पास एल आया है कितना 6.16, तो पायर एल क्या हो जाएगा, दैट इज 6.16, सॉरी पायर एल हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस, हमारे पास कितना था, इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस हमारे पास 10.5/2 था, तो बस कैलकुलेट हम कर लेंगे, 10.5/2 इंटू एल जो कि है 6.16, थोड़ा लेंथी हो गया, हो सकता है आपको लॉन्ग डिवीजन वाला, बट देखो यार लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड तो आना पड़ेगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो रूट आप कहाँ निकालते रहोगे, कितनों का याद करोगे, तो आना चाहिए आपको, ठीक है, चलो, तो हमारे पास 2 से 2 कट गया, हमारे पास यहाँ 1 1 आ गया, फिर हमारे पास 7 1.5 आ गया, ठीक है, और फिर बस आप सिंपली अब 11 इंटू 1.5 इंटू 616 को आप मल्टीप्लाई कर लो, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं तो ज़्यादातर मल्टीप्लाई भी ना करूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 5 से, तो 165 होगा, और एक नंबर डेसिमल, तो यहाँ भी एक नंबर डेसिमल इंटू 616, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 616 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 10101640, अब यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल था, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल था, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो फाइनल आंसर में 3 अंक बाद डेसिमल, तो 1 2 3 3 अंक बाद डेसिमल, 101.64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सी से आएगा, तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ ज़्यादा ही हो गया हमने कैलकुलेशन, बट हाँ ये है कि हमने कैलकुलेशन करना तो सीखा ना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन में बच्चे भटक जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड हम कैसे, लॉन्ग डिविजन मेथड से रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस,
आपको जैसा लग रहा है रिव्यू ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी है, कैसी नहीं है, ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ इन केस अगर कुछ फ़ॉल्ट है तो। बाकी गुड लक, बाय बाय, सी यू।